सावरकर जेल में रहते हैं। सावरकर जिस जेल में है उस जेल में एक छेद भी नहीं है उसमें लाइट जाने के लिए। और उस पाठ्यक्रम में लिखा है कि सावरकर जेल में रहते हैं, बुलबुल आती है, बुलबुल का नाम सुने हैं, चिड़िया है, बुलबुल आती है, सावरकर उसके पीठ पर बैठते हैं और इस मातृभूमि का सैर करते हैं। जेल से निकलते हैं और पूरे मातृभूमि का सैर करते हैं और फिर से जेल में चले जाते हैं। ये क्या है? 8वीं क्लास के बच्चों को आप अगर इस तरह का आडंबर सिखाइएगा तो इस देश की शिक्षा का भविष्य क्या होगा, इस बात को आज आप लोगों को तय करना पड़ेगा। और हमारा सम्मेलन बेगूसराय के अंदर जो जिला सम्मेलन होगा वो ऐतिहासिक सम्मेलन होगा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, राज्य सम्मेलन होगा। पूर्णिया के अंदर जो राज्य सम्मेलन होगा, इस देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई उसके खिलाफ हमारा राज्य सम्मेलन होगा। आप लोग उसमें भाग लेंगे निश्चित तौर पर। साथियों, अब मैं इस कॉलेज पर आता हूं। हमारे बीच बैठे हुए प्राचार्य और प्रिंसिपल साहब। साथियों, इस कॉलेज में एक तिरानी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं और इन लोगों को कार्रवाई करने में हो सकता है कि गुरेज हो। अगर ये कार्रवाई करने में देर करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करना जानते हैं। इस कॉलेज में एक तिरानी है जिसका नाम मनोज है और वो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट देखता है और वो इतना तानाशाह है कि प्रिंसिपल साहब बोलने के क्रम में बोलेंगे। वो इतना तानाशाह है कि लड़कियों को काउंटर में नहीं बुला के अंदर में बुलाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। यहाँ पर छात्रा बने हैं, इसलिए इस बात की चर्चा हम नहीं करेंगे। हमने कई बार हमारे संगठन के साथियों ने शिकायत किया तो उससे जबरदस्ती उलझने का काम किया है। हम सिर्फ आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ऐसे कर्मचारियों का कॉलर खींचकर और बाहर निकल के उसे नंगा करने के लिए भी स्वतंत्र है और सौभाग्य ये ताकत रखती है, ये कुवत रखती है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। इतिहास, हमारे जीडी कॉलेज का अपना इतिहास है और इतिहास को इसी कॉलेज का मैं छात्र रहा हूं और हम अपने जीडी कॉलेज के इतिहास को किसी भी सूरत में कलंकित नहीं होने देंगे। इस कैंपस के अंदर जब तक लोकतांत्रिक माहौल कायम नहीं होगा हमारा संगठन लड़ेगा। और सीधे तौर पर मैं ज्यादा भाषण में नहीं जाऊंगा। आज हम प्राचार्य से इस बात से आगाह करना चाहेंगे कि आप कैंपस के अंदर लोकतांत्रिक माहौल कायम कीजिए, आप कैंपस के अंदर शैक्षणिक माहौल कायम कीजिए, आप कैंपस के अंदर सौहार्द वातावरण कायम कीजिए। आपके साथ हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। आप काम कीजिए और ऐसे लोगों को, ऐसे दलालों को कॉलेज के कैंपस से धक्का मारकर निकालिए। नमस्कार, स्वागत है। मैं अमृत रंजन इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के जीडी कॉलेज के प्रांगण में और यह सेमिनार हॉल है और ये हमारे साथ है आमिन हमजा जी। आमिन हमजा जी, आप ये जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो सम्मेलन रखे हैं, ये सम्मेलन सर क्या चीज़ का है? ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का राज्य सम्मेलन पूर्णिया के अंदर 18-19 मार्च को होने वाला है और उस राज्य सम्मेलन से पहले हमारे संगठन के विभिन्न इकाइयों का, विभिन्न जिलों का सम्मेलन होगा पूरे बिहार के लिए। उसी सिलसिले में आज बेगूसराय यहाँ इस जीडी कॉलेज का सम्मेलन रखा गया है यहाँ के साथियों के द्वारा और जीडी कॉलेज इकाई का गठन करने के लिए इस कॉलेज में जीडी कॉलेज इकाई का गठन हो, इस सवाल पर ये सम्मेलन है, ये कार्यक्रम है, सम्मेलन का कार्यक्रम है। यहाँ से लीडर चुने जाएंगे और वही लीडर जीडी कॉलेज के अंदर किस तरह से शैक्षणिक माहौल बनेगा, जीडी कॉलेज के अंदर किस तरह से शैक्षणिक वातावरण कायम होगा, कैंपस के अंदर लोकतांत्रिक माहौल कैसे कायम होगा, इस सवाल पर हम लोगों का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है। तो एआईएसएफ का जो संगठन बनेगा वो छात्र हितों के लिए बनेगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑलरेडी छात्र हितों के लिए है, सिर्फ अभी के छात्र हितों के लिए ही नहीं है बल्कि इकलौता ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ऐसा छात्र संगठन है जिसने इस देश की आज़ादी को भी लड़ा है। बाकी किसी भी छात्र संगठन को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि इस देश की आज़ादी को लड़ा है। हमारा संगठन इस देश की आज़ादी को लड़ा है और सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया है बिना किसी संसद में बहस करके ये इतिहास को कलंकित करने का सरकार, मोदी सरकार ने कोशिश किया। पूरी तरह से कोई भी पॉलिसी जब पास होगा इस देश के अंदर
तो वो सदन में बहस करके होगा। लेकिन भाजपा के कुछ नेता, उसके जो कुछ नेता थे, वो बैठ के तय कर दिए कि शिक्षा पॉलिसी ये होगी और इस देश के अंदर लागू कर दिया। पूरी तरह से इसके विरोध में सिर्फ इस कॉलेज का सम्मेलन नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन जो हमारे देश के अंदर होगा, इस देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ होगा। और दूसरी बात, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की झलक थी और हम लोगों ने लड़ा। सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने का फरमान जारी किया और जिसके खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने यहाँ से लेकर संसद तक लड़ा। पूरे देश में हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ सरकार के खिलाफ और सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की जीत है। सिर्फ यहाँ के छात्र छात्राओं का सवाल थोड़े है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। AISF कहती है कि हम छात्र हितों में और भी सारे संगठन हैं, लेकिन आपने एक नाम लिया था जो छात्र संगठन है, उस पर आपने एक नाम लिया था, उस पर आप क्या कहते हैं जो शिक्षा नीति के बारे में आपने कहा था? हमने ये कहा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जब नई शिक्षा नीति 2020 इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाली नीति है, जब इस देश के अंदर लागू किया गया, तो बिना पढ़े लिखे वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और कोई भय नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले स्वागत किया। इसलिए स्वागत किया क्योंकि उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें छात्रों से कोई मतलब नहीं है। अगर हम छात्रों के सवाल पर हम ये कहते हैं, किसी भी चुनाव में, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में हम कहते हैं कि छात्रों को शिक्षा मिलना चाहिए, छात्रों को क्लास मिलना चाहिए, छात्रों के कैंपस के अंदर, छात्रों को क्लास के अंदर बेंच मिलना चाहिए, पढ़ने के लिए सुविधा मिलना चाहिए, नियमित कर्मचारी की बहाली होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। इस सवाल पर हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं भारत माता की जय। इस सवाल पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमारा सवाल छात्रों से जुड़ा होता है, उन लोगों का सवाल सांप्रदायिकता से जुड़ा होता है। और नई शिक्षा नीति 2020 इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली नई शिक्षा नीति है, इसलिए उन्होंने स्वागत किया। उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। उनकी सरकार थी, बिहार के अंदर उनकी सरकार थी, केंद्र के अंदर मोदी की सरकार है। वो तो मोदी के ही सब चट्टे बट्टे हैं, वो तो भाजपा का ही छात्र संगठन ABVP है। अगर उन्हें कोई सवाल होगा, किसी भी सवाल पर अगर लड़ना होगा, तो वो डायरेक्ट छात्र संगठन है, वो डायरेक्ट अपने मंत्रिमंडल से, अपने सांसद से, अपने विधायक से, अपने मंत्री से बात करके छात्रों को सुविधा दिला सकते हैं। लेकिन उन्हें वो नहीं करना है, उन्हें सिर्फ उस नाम पर छात्रों को ठगना है, छात्रों के साथ पॉलिटिक्स करना है और उनको बरगलाना है और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना करके इस देश के गरीब शिक्षकों को, इस देश के गरीब छात्रों को शिक्षा दिलाने के बजाय, उनके लिए लड़ने के बजाय उनके हाथ में, उनके दिमाग में सांप्रदायिकता फैलाना है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। इस बात पर लड़ो, शिक्षा तुम्हें मिले नहीं मिले, शिक्षा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हिंदू हो इस बात का वो एहसास दिलाएगा, तुम मुस्लिम हो इस बात का वो एहसास दिलाएगा। लगातार शिक्षा को यही करने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। हमारा संगठन, यही नहीं पूरे देश के अंदर हमारा संगठन विरोध करता है। अब हम इस बात पे आते हैं, जो GD कॉलेज के किसी कर्मचारी पे एक आपने आरोप लगाया है, अगर वो आरोप अगर सत्यता नहीं पाई जाती है तो आप के ऊपर एक कार्रवाई भी हो सकती है। किसी के ऊपर आप इस तरह का जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, क्या यह आपने कभी उसका परिणाम या कविता है, कभी उनका प्रमाण आपने देखा है? हमारे पास कई शिकायतें आई हैं और छात्राओं का शिकायत आया है और हमारा इकलौता छात्र संगठन है। मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि हमारा इकलौता छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन है, जो यहाँ से लेकर पूरे देश भर में छात्राओं के, महिलाओं के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर सिर्फ लड़ता ही नहीं है, कन्वेंशन का भी आयोजन करता है। इस बार दिल्ली के अंदर कन्वेंशन का आयोजन हुआ, यहाँ बेगूसराय के अंदर कन्वेंशन का आयोजन हुआ छात्राओं के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर। अगर इस तरह की शिकायतें आती है, शिकायतें आई, हमने प्राचार्य महोदय को दिया, हमने रजिस्ट्रार को लिखा, इस तरह की शिकायतें आई हैं और छात्राओं के शिकायत पर हमने इस तरह से कहा है। ऐसे लोगों पर किसी भी सूरत में हमें परिणाम का कोई डर नहीं है। छात्राओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई से हमें गुजरना पड़ेगा, हमारे साथियों को गुजरना पड़ेगा, उन तमाम कार्रवाइयों से हम गुजरने के लिए तैयार हैं। कार्रवाई का हमें कोई डर नहीं है और ऐसे लोगों को, अगर प्रिंसिपल कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को हमने पहले ही कहा है, हमारा संगठन कार्रवाई कराने पर बाध्य करेगा। इसके लिए हमारा संगठन कुव्वत रखता है।
सर एक बात हम जानना चाहते थे, अभी जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आमिन हमजा ने एक सरासरी एक भयानक सा आरोप लगाया है कि किरानी के ऊपर में, क्या ये सत्यता है सर? देखिए, महाविद्यालय में बहुत सारे कार्यों का निष्पादन होता है और एक कर्मचारी गलती या सही करे इससे पूरे महाविद्यालय का आकलन नहीं किया जाता। हमजा जी ने जो बात हम लोगों के बीच रखी है इसे मैंने अत्यंत ही गंभीरता से लिया है और ऐसे लोगों का मैं कभी साथ नहीं दे सकता हूँ जो छात्र हित में काम नहीं करें और छात्रों के हित के साथ खिलवाड़। एक मिनट सर, एक बार और पूछना चाहूँगा सर, हमजा साहब आपको थोड़ा सा हम परेशान करेंगे, थोड़ा सा पीछे आप हो जाइएगा। सर अगर इस बात का आपको भनक था तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया है सर? देखिए, इस महाविद्यालय में बहुत सारा कार्य है और छात्र बल भी बहुत अधिक है, या यूँ समझिए जितनी ज़रूरतें हैं छात्रों के कार्यों को संपादित करने के लिए उस हिसाब से अधिक कर्मचारी मेरे पास नहीं है। हाँ, यदि किसी कर्मचारी में कोई कमी है तो हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं और इसको हम अपने तरीके से निपटाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, सर का कहना है कि जब ऐसा मामला आया है तो गंभीर रूप से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथ हैं इंग्लिश के जाने माने विद्वान हमारे साथ कमलेश सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर आप इस कॉलेज में हैं सर, इस तरह का बात अगर बाहर जाती है हमारे माध्यम से तो बाहर जाएगी, लेकिन सर इस पर इस जीडी कॉलेज प्रांगण में जीडी कॉलेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ही बताइए सर। देखिए, शीर्ष अधिकारी से आपकी बातचीत हो गई है, उसके बाद फिर हमारे दायित्व का कोई महत्व है, लेकिन मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ कि एक ईमानदार एसपी अगर जिले में आ जाता है तो सारे थानेदार घूस लेना छोड़ देंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जाती। सर कार्रवाई तो कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे नोटिस में, प्रबंधन के नोटिस में ये बात आई है और हमने इसे गंभीरता से लिया है। छात्र हितों की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं। हमारी परिभाषा ही छात्रों से तय होती है और उन छात्रों के हितों पर अगर कहीं से कोई आघात होता है ये हमारे लिए असहनीय बात है और हम भी प्रबंधन से कहेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, रेखांकित करके जो मुनासिब सजा हो उनको देने का काम करें, या तो उन्हें उस पद से मुक्त करें, किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पर ले आए जो छात्र हितों को भली भांति समझता हो और उनके साथ सौहार्दपूर्ण रवैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।